हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ मान लीजिए कि आप एक होटल के मालिक हैं और आपको एक होटल से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो क्यों ना मैं और 10 होटल डिफरेंट लोकेशन पर स्टार्ट करूं। आपने सोच लिया, लेकिन उसके लिए आपको एक बिग अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए कि आपको 10 होटल बनाने के लिए 20 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास 20 करोड़ रुपीस तो है नहीं, तो आप जाएंगे बैंक के पास कि मैं लोन ले लूँ 20 करोड़ रुपीस का। पर जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको इनिशियली लेवल पे आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि क्यों ना मैं पब्लिक से फंड रेज करूं। अब आपको पब्लिक से फंड रेज करना है, तो इसके लिए आपको आपकी जो कंपनी है, आपकी जो होटल है, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब ये कि आपके पास अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स, जो शेयर है, उसको आप पब्लिक के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। आपको अपने जो कंपनी के स्टॉक्स है उसके बदले में आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो। इंडिया में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लाइक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एट्सेट्रा। लेकिन सपोज ये 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, तो आपकी जो कंपनी के जो शेयर है उसके बदले में आपको फंडिंग मिल जाती है पब्लिक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको स्टॉक मार्केट कहीं भी गैम्बलिंग लगी? कहीं भी ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि अब आप अपनी कंपनी के लिए आईपीओ लेकर आए और आपने अपनी कंपनी के एक शेयर का भाव रखा 10 रुपये, लेकिन पब्लिक शेयर के बदले में 50 रुपये देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर समझिए कि होता क्या है। कंपनी कह रही है कि हमने आईपीओ में अपनी कंपनी का शेयर 10 रुपये में लॉन्च किया था और अब वो बढ़ते हुए 50 का हो गया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉक बिकते नहीं है, उसकी बिडिंग होती है, उनकी बोली लगती है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी रियल वैल्यू कितनी है। और रियल वैल्यू जानने के लिए हमें जो स्टॉक्स है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और कंपनी का पीई रेशियो देखना पड़ता है। हमने यहाँ तक समझ लिया कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक है उसकी बिडिंग होती है। जो जो लोग हैं वो आपकी कंपनी की वैल्यू क्या समझते हैं, उसके पर आपका स्टॉक परफॉर्म करता है और इसीलिए आपका स्टॉक बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब हम समझते हैं कि एक छोटी सी अमाउंट लगा करके हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में से। आप स्टार्टिंग लेवल में आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों रुपये तक भी जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 20 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है और इसके लिए आपने स्टॉक मार्केट में 2 करोड़ शेयर इश्यूज़ किए 10 रुपये पर शेयर के हिसाब। अब मुझे क्या करना है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए और मेरे पास 10,000 रुपये है, तो मैंने 1,000 शेयर्स खरीद लिए 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब 10,000 रुपये लगा करके मैं आपकी कंपनी की शेयर होल्डर बन गई और मान लीजिए कि अगले ही महीने आपकी कंपनी को 5 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, तो क्या आप मुझे उसमें से प्रॉफिट शेयर करेंगे मेरे साथ? जी नहीं, क्लियर कट नहीं। अब मुझे प्रॉफिट कैसे होगा? तो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, तब जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। मतलब कि आपने 10 रुपये में जो स्टॉक लॉन्च किया था उसकी अब मार्केट में कीमत है 12 रुपये। मैंने जो 10 रुपये का स्टॉक खरीदा था अब उसकी कीमत हो गई है 12 रुपये। अब मैं आपकी जो कंपनी का शेयर है उसको अब मैं 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मैं उसे बेचूंगी, तो मुझे 12,000 रुपये मिलेंगे। और मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे? 10,000 रुपये।
तो मतलब कि मुझे पूरे 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और वो कैसे काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।